यस। ओके। चैप्टर 5 के फिलअप करवाने थे। ओपन पेज नंबर 61। पेज नंबर 61। देयर इज डस्टर। पेज नंबर 61 ओपन कीजिए। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। हम्म। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। यस, ओपन कर लीजिए पेज नंबर 61 चैप्टर नंबर 5। A presentation first one, fill in the blank. A presentation is a collection of dash data that are arranged in a sequential manner. स्लाइड नहीं, स्लाइड। यस, भव्य का करेक्ट है। स्लाइड, SLIDES। अ प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होता है जिसे हम अरेंज करते हैं? स्लाइड, SLIDES, स्लाइड। यस, सही है, कर लिख लीजिए। फर्स्ट में क्या लिखेंगे आप? स्लाइड। Most of the view buttons are present in the dash group. व्यू बटन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सबका सही है। गुरमेश, आयुष। मोस्ट ऑफ द व्यू बटन्स आर प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप। यस, प्रतीक आपका बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन व्यू भी आएगा बेटा, प्रेजेंटेशन व्यू। यस, बिल्कुल सही है लिपिका आपका। गुरमेश सही कर लीजिएगा। बिल्कुल। व्यूज, यस दित्या, VIEWS। रियांशी आप भी, प्रेजेंटेशन व्यूज बेटा। नेक्स्ट वन इज थर्ड। Dash is the new feature using which you can add math equation into your presentation. आपको मैंने बताया था ये न्यू फीचर है जिसका यूज करके हम मैथ इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। क्या था वो? इंक इक्वेशन। वेरी गुड अनीश, ठीक है आपका। गुरुमेश, एस लगा लेना इक्वेशन के बाद। कुशाल आप भी, बिल्कुल सही है। दित्या आपका, प्रतीक आप भी, लिपिका का भी ठीक है। इंक इक्वेशन, ठीक है, सबका ठीक है। नव्या प्रजापति, उदय, दित्या। दित्या दित्या ने थर्ड का आंसर दे दिया। दित्या, शॉर्टर की स्पेलिंग बेटा रॉन्ग है, अब सही कर लिया आपने। लिपिका, आप शॉर्टर की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। लिपिका एडिट करके सही कर लीजिए। थर्ड वन इज द डैश व्यू डिस्प्ले अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। किसमें आपके सारी स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन होता है? लिपिका, स्पेलिंग एडिट कर दो बेटा, स्पेलिंग सही करिए। शॉर्टर की इसी में ही सही कर दो, आती है ना आपको सही करनी? हाँ, अब ठीक है। ठीक है दित्या, दीपिका, प्रतीक। कुशाल, आर्यन, प्रियांशी, आयुष, ठीक है बेटा। अनीश, उदय, नव्या, प्रजापति, ठीक है बेटा।
Fifth is dash are a great way to provide feedback to other about their presentation. कौन से आप फीडबैक दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में? यस, कमेंट। फिफ्थ, ठीक है सबका? लिपिका, प्रतीक, प्रियांशी, दित्या, नव्या प्रजापत, ठीक है बेटे? Sixth is dash is a feature that allow you to club your personal and business photographs together the use of a presentation. कौन से फीचर्स से आप अपने पर्सनल एंड बिजनेस फोटोग्राफ यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में? फोटो एल्बम, बिल्कुल ठीक है आप सबका ही। करेक्ट है बेटा आंसर। वेरी गुड। यस, फोटो एल्बम। एल्बम्स मत कीजिए, एल्बम आएगा। हाँ उदय, आप ऐसा डालो, एडिट करके डालो बेटा। ठीक है, कुशाल का भी ठीक है, भव्य, आर्यन का ठीक है, नित्या, लिपिका, प्रियांशी, ठीक है। बस एक उदय आप ऐसा हटा लिया, ठीक है बेटा, अब ठीक। ठीक है, सबका ही ठीक है। अब मैंने ब्लैक बोर्ड में सारा लिख रखा है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पास में कर देती हूँ, तो आप देख के लिख लीजिए अच्छे से। सबको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड में ना? दिखाई दे रहा है ना? मैंने और पास कर दिया, अब आप लिख लो, ठीक है? मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, लिख लो बेटा। जिसने नहीं लिखा है, ब्लैक बोर्ड सबको दिख रहा है? दिखाई दे रहा है ना सबको ब्लैक बोर्ड? मैंने और पास में कर दिया है, आप लिख लीजिए इसमें से देख के। यस, दिख रहा है ना? वेरी गुड बेटे। अब आप इसमें से देख के भी कर सकते हैं जिसने नहीं किया। वेरी गुड बेटे, कर लिया? कर लो बेटा, कर लो, आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम ओनली फिलअप ट्रू और फॉल्स और वो एप्लीकेशन बेस्ड करवा, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता ना। हो गया? ठीक है बेटा। सबने ही कर लिया होगा? यस, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। There are 7 views available in PowerPoint 2016. सबका ही आंसर ठीक है, वेरी गुड। मेरे से पहले ही लिया, वेरी गुड बेटे। मेरे को नहीं पता स्कूल कौन सी डेट में ओपन हो रहे हैं प्रियांशी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी ओपन होंगे। आर्यन ठीक है बेटे आपका आंसर। लिपिका वेरी गुड, आर्यन, आयुष, उदय, अनीश, प्रियांशी को ही नहीं आ रही या किसी को ही नहीं आ रही आवाज? बताइए आप मुझे। प्रियांशी को ही क्लियर नहीं है या सभी को ही नहीं है आवाज? प्रतीक को भी नहीं आ रही, गुरमेश को आ रही है, और किसको नहीं आ रही? आर्यन को भी आ रही है, नव्या प्रजापत को भी आ रही है, और किस? सबको ही आ रही है? फिर बेटा एक दो बच्चों को नहीं आ रही, तो उसमें हो सकता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। अब कर भी क्या सकते हैं बताओ आप? बाकी सब बच्चों को आ रही है ना? ठीक है, एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन हो जाया करो, जैसे मैंने कहा यार, टैब को क्लोज करके न्यू टैब ओपन करके फिर कर लिया करो।
देखो बेटा, सबको ही आ रही है, उदय को भी आ रही है, लिपिका को भी आ रही है, कुशाल को भी आ रही है, नव्या को भी आ रही है, एंड अनीश आपको भी आ रही है, आर्यन को भी, उर्मेश को भी, आयुष को भी आ रही है। देखो अब इतने 16 तो नहीं, कितने बच्चे अवेलेबल है? 15 बच्चे अवेलेबल है, उनमें से सबको ही आ रही है, एक दो बच्चों को नहीं आ रही, तो बेटा हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा हो कुछ। यस, फर्स्ट इज फॉल्स। कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, वैसे भी है, ठीक है ना? सबको ही आ रही है बेटे। वो लिपिका ने भी टाइप कर दिया, उदय ने भी, आयुष ने भी, सबने ही टाइप कर दी। प्रियांशी आप देख लो बेटे, एक बार दोबारा कोशिश करके देख लो। Second one is by default a gray theme is applied to the PowerPoint window. Ma'am, your audio and video both are clear. Okay, bete. By default, the gray theme is applied to the PowerPoint window. चलो दो, इसका सब आंसर आप सभी टाइप करो, तब मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको, मैं लिख ही नहीं रही पहले। सब टाइप करिए। सबका ही आंसर रॉन्ग है। अब अब मैं बताती हूँ क्यों रॉन्ग है। सबका गलत है। अब सबका क्यों गलत है आपको, मैम ये तो ग्रे थीम तो होती है। बाय डिफॉल्ट इन द सेंस, जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, जैसे ही मैं पावर पॉइंट विंडो ओपन करूंगी, तो आपका ऑलरेडी वो कह रहा है कि ऑलरेडी ग्रे थीम होता है। बताओ, अब बताओ मेरे को, आप जैसे ही आप पावर पॉइंट ऑफ ऑन करोगे आप अपना, तो आपको ग्रे थीम ही मिलेगी पावर पॉइंट विंडो में। ये किसने कहा पावर पॉइंट विंडो में आपको ग्रे थीम ही मिलेगी? अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट का मतलब, जैसे हम जो चीज है आपकी ऑलरेडी, वो आपको पावर पॉइंट विंडो ग्रे थीम में ही मिलेगी, ऐसा नहीं है बेटे, इसलिए फॉल्स। ठीक है ना, अब समझ में आ गया ये सेकंड वाला? सेकंड वाला समझ में आ गया बेटा? जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना कि क्यों है ऐसा। ठीक है बेटे, आ गया ना समझ में? हाँ, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। मैम फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट की हिंदी बताऊं या सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताऊं? फर्स्ट में वो कह रहा है देयर आर 7 व्यूज। 7 व्यूज होते हैं क्या? बताओ आप मुझे। 6 व्यूज होते हैं बेटा, इसलिए। अच्छा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स बेटे, सेकंड भी फॉल्स, फर्स्ट भी फॉल्स, ठीक है। मैं और आगे कर देती हूँ ब्लैक बोर्ड को, आप ब्लैक बोर्ड से भी देखिए। समझ में आ गया ना? हाँ, जहाँ समझ में नहीं आया पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो व्यू, एस्केप की इज यूज। ओके प्रियांशी, मैं आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो व्यू, एस्केप की इज यूज, बताइए। जब हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना होता है, स्लाइड शो, तो एस्केप की का यूज करते हैं क्या, या एंटर की का यूज करते हैं? यस, फॉल्स। दित्य आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा उदय, फॉल्स। थर्ड इज फॉल्स। प्रियांशी आपको नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है ना? Fourth is using notes page view. You can include the notes in a presentation that you send to the audience. बताइए, सेंड कर सकते हैं हम?
ऑडियंस को। यस ट्रू, वेरी गुड बेटे। ठीक है, सबका ठीक है। नव्या, प्रजापत, आयुष, आर्यन, गुरुमेश, दित्या, ठीक है बेटे। ठीक है, सबका सही है। लिपिका, उदय, कुशाल, ठीक है बेटे। बेटा एप्लीकेशन बेस का टाइप कर दूंगी मैं आपको, डोंट वरी। देखो सब टाइप कर रहे हैं ना। हाँ सब टाइप कर रहे हैं इसमें। उसमें से देख के लिख लो आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। जहाँ रॉन्ग होगा मैं बता दूंगी, देख लो आप। फिफ्थ इज कमेंट्स इन अ स्लाइड कैन नॉट बी टर्न ऑफ। मैंने आपको ये बताया था, पढ़ाया भी था कि कमेंट्स आप मतलब ऑफ नहीं कर सकते किसी भी स्लाइड में। तो ऐसा नहीं है, आप ऑफ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है, फिफ्थ आंसर इज फॉल्स। ठीक है ना। चलो अच्छा है ना, आपको चैप्टर समझ में आ गया, इसलिए ट्रू और फॉल्स भी फटाफट फटाफट से दे रहे हो आप। वेरी गुड बेटे, अच्छी बात है। आपको चैप्टर इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया था ये वाला। वेरी गुड बेटे। यूजिंग कन्वर्ट टू द शेप टूल यू कैन कन्वर्ट द हैंड ड्रॉन शेप टू यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक शेप। बिल्कुल सही बात है। शेप्स को हम, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने हाथ से बनाया था और मैं उसको यूज करके ज्योमेट्रिक शेप में बना सकती हूँ। तो ये है आपका clue। लिख लीजिए फटाफट से, फटाफट कीजिए। एरो नहीं मिल रहा। टाइम भी होने वाला। मैं एप्लीकेशन बेस टाइप कर दे रही हूँ। जिसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो तो ठीक है, अदरवाइज मैं चैट बॉक्स में भी टाइप कर रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को। मेरे को दिख नहीं रहा है ना मोबाइल में, मेरे चैट बॉक्स में मेरा पूरा ओपन ही नहीं होता है। पहले मैं इस पे चैट बॉक्स में टाइप कर दे रही हूँ आपका। कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं। फॉर्म क्रिएट बटन। सेलेक्ट इंसर्ट है बेटा वो। सेलेक्ट इंसर्ट इमेजेस, न्यू फोटो एल्बम, अंडर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फॉर्म सेक्शन एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन। इंसर्ट आना था, अब एडिट फिर नहीं होगा। इंसर्ट सही कर लीजिएगा बेटा। मैम ये पूरा है क्या? यस बिल्कुल पूरा है, लेकिन सेलेक्ट इंसर्ट कीजिएगा।
क्योंकि मेरा चैट बॉक्स क्या है, पूरा ओपन नहीं होता और ना मैं लिख पाती हूँ उसमें, मतलब मैं लिख रही हूँ, बस लिख ही रही हूँ, तो मुझे दिखता है कुछ नहीं। अब नहीं खुल गया। नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं ब्लैक बोर्ड में टाइप कर देती हूँ अदरवाइज। यस, बिल्कुल पूरा है। सेलेक्ट इंसर्ट कर दीजिएगा बेटे। हैंग हो गया मेरा चैट बॉक्स। बोल भी दो। यस लिखिए। सेलेक्ट इंसर्ट, एरो लगाइएगा, इमेजेस, न्यू फोटो एल्बम, चूज पिक्चर्स, अंडर इंसर्ट पिक्चर्स फॉर्म सेक्शन एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन। मैम सेकंड का क्या है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर, यस अपूर्वा, ये वन का है। स्लाइड शॉर्टर व्यू। सेकंड इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। टाइप कर दिया मैंने, आपके चैट बॉक्स में लिख दिया है, लिख लीजिए आप उसे। सेकंड आंसर इज स्लाइड शॉर्टर व्यू। एक बार अगेन रिपीट कर देंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी ना उसमें हम रिपीट कर देंगे बेटा। ओके, बाय बेटे।